गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या लेंस पढ़ा था हमने और लेंस के टाइप्स पढ़े थे। ओके, तो यहाँ से हम लेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है। हमें पता है कि जो लेंस होगा वो एक, तो मैंने इस वाले सरफेस को देखो तो ये जो सरफेस है वो इस वाले स्फेयर, इस वाले गोले का पार्ट है। अगर वाले इस स्फेयर को देखें तो इस वाले गोले का पार्ट है। कहने का मतलब अगर हम लेंस को बनाएंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस को बनाएंगे तो हमें दो स्फेयर लेने पड़ेंगे, दो स्फेयर की कटिंग करके हमें ये लेंस मिलेगा। ओके, अगर इस वाले स्फेयर को देखें तो इसका जो सेंटर है वो इधर होगा सी। ओके, हमें पता है कि ये जो सरफेस है वो क्या है, फर्स्ट सरफेस है। क्या है, फर्स्ट, ये प्रथम में क्या है, सतह है। ओके, इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा सी। ये अपना फर्स्ट सरफेस है तो इसको हमने C1 बोल दिया। ये अपना सेकंड सरफेस है तो इसका सेंटर होगा C2 इधर। तो देखिए, फर्स्ट सरफेस है वो लेफ्ट साइड में है बट इसका सेंटर राइट साइड में होगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में। और जो सेकंड जो सरफेस है वो राइट साइड में है बट इसका सेंटर किधर मिलेगा, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। ओके, अगर हम केवल इस सरफेस की बात करो, देखो केवल ये सरफेस देखो। ओके, इस सरफेस की बात करें तो ये इतना, यहां से लेके यहां तक इतना ही सरफेस है। इसका अगर मिड पॉइंट ले तो ये इसका ध्रुव हो जाएगा P1। ये फर्स्ट सरफेस है इसलिए इसका जो आपका पोल हो गया वो P1 हो गया और इसका सेंटर क्या हो गया, C1। सेकंड वाले सरफेस की बात करें तो इसका सेंटर तो C2 हो गया और इसका पोल क्या हो गया, P2 हो गया। इन सभी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य एक्सिस बोलते हैं। और इसके दोनों कॉर्नर को ये ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। प्रकाशिक एक्स बोलते हैं, इसको प्रकाशिक एक्स बोलते हैं, इसको हम मुख्य एक्स बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्स बोलते हैं। ओके और नोट ओके, तो लेंस में 2 एक्सिस होगी। ओके, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस प्रकाशिक एक्स बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहां से देखो, हम पहले वाले सरफेस को देखो, ये पहले वाला सरफेस है, ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। क्या होता है, फोकस पॉइंट। तो ये फर्स्ट वाले सरफेस का फोकस पॉइंट हो गया F1। ओके, और सेकंड वाले सरफेस का देखिए, सेकंड वाले सरफेस, इसका पोल P2A, इसका सेंटर C2A। तो पोल और सेंटर के बीच में जो होता है वो क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है F2। ओके, इसका मतलब हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इसमें 2 स्फेयर होंगे, 2 क्या होंगे, स्फेरिकल सरफेस होंगे। तो 2 स्फेरिकल सरफेस होंगे तो 2 स्फेयर के पार्ट होंगे, तो इसका मतलब हमें 2 सेंटर मिलेंगे। ओके, और 2 सेंटर तो हमें 2 ही क्या मिलेंगे, फोकस पॉइंट मिलेंगे। ओके, हमें पता है कि ये आपका क्या है, P1 है। P1 और F1 के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी वो इसकी फोकल लेंथ होगी F1। और इस P2 और F2 के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, ये हम यहाँ से देखें, P2 और F2 के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, F2 हो जाएगी। ओके, अब देखिए अगर हम ये फोकस पॉइंट देखें तो ये राइट साइड में है F1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्या है, लेंस के लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब आप कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। अब कौन सी फोकल लेंथ लेनी है या कौन सा फोकस लेना है वो हमें देखना है, यहाँ पर वो देखने वाली बात है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट सरफेस होता है उसका जो फोकस पॉइंट बोले तो जिस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है वो फर्स्ट सरफेस है, और उस सरफेस का जो फोकस पॉइंट होगा वही उसका मेन फोकस पॉइंट ही होगा। और उसी फोकस से की पोल से जो डिस्टेंस होगी,
जो फोकल लेंथ ये अपनी f1 है वही इसकी फोकल लेंथ होगी, ये फोकल लेंथ नहीं लेंगे। तो हमारी जो फोकल लेंथ जो होती है वो राइट साइड में होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट सरफेस का फोकस पॉइंट राइट साइड में और इधर वाले सरफेस का फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड में है। तो फर्स्ट वाले सरफेस का फोकस पॉइंट राइट साइड में है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो इसमें ये जो फर्स्ट फोकस पॉइंट है वही कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस पॉइंट है और इसी की जो फोकल लेंथ होती है वही इसकी फोकल लेंथ लेंस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी। तो राइट साइड में फोकल लेंथ होगी तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें दो फोकस होते हैं तो ये इधर वाला लेंगे तो नेगेटिव आता है, इधर वाला लेते हैं तो पॉजिटिव, लेकिन हमें पॉजिटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट जो फोकस पॉइंट होता है वही उसका मेन फोकस पॉइंट होगा। ये बात क्लियर होगी ना? पॉजिटिव क्यों लेंगे? कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाएगी। ओके ओके। अब अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, वैसे तो अपने सिलेबस में तो नहीं होगा कॉनकेव लेंस, लेकिन हम देख लेते हैं कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं। देखो क्यों लेते हैं नेगेटिव, अभी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये भी दो स्फेयर के बना होगा। इधर हम स्फेयर बनाए तो ये होगा, इधर अगर हम स्फेयर बनाए तो ये बनेगा। ओके, ये इसकी ऑप्टिकल एक्स होगी, प्रकाशिक एक्स होगी। ओके, अगर हम इस सरफेस की बात करें तो लाइट रे आएगी तो इंसिडेंट इसी सरफेस पर होगी ही नहीं होगी? इधर से लाइट रे आएगी, लाइट रे किधर से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी, तो इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी। तो ये अपना क्या होगा, फर्स्ट सरफेस होगा, प्रथम क्या होगी, सतह होगी, फर्स्ट सरफेस है। और यहां से क्या होगी, लाइट रे इमर्जेंट होगी, बाहर निकलेगी, यहां से इस वाले सरफेस से बाहर निकलेगी। तो ये अपना हो जाएगा सेकेंड सरफेस, द्वितीय सतह हो गई। ओके, अब देखिए जो प्रथम सतह है ये, इसका स्फीयर इधर बढ़ना है तो इसका सेंटर इधर हो गया, ये C1। द्वितीय सरफेस इधर है, सेकंड जो आपका सरफेस है वो इधर है तो इसका सेंटर हो गया C2 इधर। तो देखिए कॉनकेव लेंस जो होता है उसमें फर्स्ट जो सरफेस है वो लेफ्ट साइड में है, इसका सेंटर भी लेफ्ट साइड में है। इसका जो सेकंड सरफेस है वो राइट साइड में है, सेंटर भी राइट साइड में। बट कॉन्वेक्स में उल्टा था, कॉन्वेक्स में क्या था, उल्टा था। फर्स्ट सरफेस इधर था, उसका सेंटर इधर आया था। सेकंड सरफेस राइट साइड में था, उसका सेंटर लेफ्ट साइड में आया था। बट यहाँ पर क्या है, इधर ही सरफेस है, इधर ही सेंटर, इधर ही सरफेस है सेकंड और इधर ही इसका सेंटर। इसका पोल देखिए तो फर्स्ट सरफेस का पोल ये हो गया P1। ओके, सेकंड वाले सरफेस का पोल ये हो गया P2। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मुख्य एक्स होगी इसकी। ओके और नॉट ओके। ये जो मिड पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से P1 और C1 के बीच की जो पॉइंट होता है वो फोकस पॉइंट होता है F1। इधर P2 और C2 के बीच का जो पॉइंट होता है वो फोकस पॉइंट होता है F2। ओके, यहाँ पर P1 और F1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ F होगी, जो नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में। इधर P2 और F2 के बीच की डिस्टेंस है वो राइट साइड में है तो पॉजिटिव F होगी, ये F1 ली जाएगी, F2। तो बताइए अगर हम ये फोकल लेंथ लेते हैं, अगर इस फोकस को अगर मेन फोकस मानते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी, इस फोकस को अगर मेन फोकस मानते हैं तो नेगेटिव। बट मैंने आपको कहा है कि जो फर्स्ट सरफेस है उसका जो फोकस है वही मेन फोकस होता है और उसी फोकस से जो डिस्टेंस होगी वही फोकल लेंथ होगी। तो हमें पता है कि इसका फर्स्ट सरफेस ये है, तो इसका फर्स्ट सरफेस ये है, तो फर्स्ट सरफेस का फोकस पॉइंट ये है, तो इसका मेन फोकस पॉइंट इधर होता है। किधर होता है, इधर होता है। ओके, तो इसकी जो डिस्टेंस मेजर करेंगे
तो ये इसकी फोकल लेंथ किधर आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, बोले तो नेगेटिव आएगी। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है, बिकॉज इसका जो मेन फोकस बोले तो फर्स्ट फोकस जो होगा वो लेफ्ट साइड में होता है और कॉन्वेक्स का किधर था, राइट साइड में था। तो कहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो राइट साइड में होता है और कॉनकेव लेंस का मेन फोकस पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में होता है। दैट्स वाई जो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ वो नेगेटिव लेते हैं, और मिरर के लिए भी यही लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, नेगेटिव फोकल लेंथ लेते हैं। ओके, तो इसके लिए भी हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे आगे। ओके, अभी तो हम लेंस देख रहे हैं। ओके, ये समझ में आ गया सबको। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, उसको हम बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हमें रिफ्रैक्शन करना है। क्या करना है, रिफ्रैक्शन करना है। किससे, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उससे लाइट का रिफ्लेक्शन करेंगे। कि लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो हमें देखना है। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में एक फॉर्मूला मिलेगा, उसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। राजस्थान बोर्ड में RBSc में ये क्वेश्चन 2017 में 4 नंबर का आया हुआ है। दोबारा भी पूछ सकते हैं इसको, 4 नंबर में आएगा। ये बड़ा डेरिवेशन है, लेंस मेकर, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, पतले उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, पतले उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वहां से हमें एक जो फॉर्मूला मिलेगा उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्मात्री सूत्र बोलते हैं। लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्मात्री सूत्र बोलते हैं। तो देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला, पहले हम इसका रिफ्रैक्शन करने से पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला ही देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है ना, तो हमें अगर रिजल्ट पता चल जाएगा तो हमें आंसर निकालने में, इसका सॉल्यूशन करने में इजी होगा। ठीक है ना, तो ये देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, निर्मात्री भी बोल सकते हैं या मेकर भी लिखा सकता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, हमारे पास जो लेंस मेकर फॉर्मूला बोले तो रिफ्लेक्शन करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस से, लाइट का अगर अपवर्तन करेंगे किसी उत्तल लेंस से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा 1/f = n21 - 1 1/r1 - 1/r। ये हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा। ओके और नॉट ओके? ओके, इसी फॉर्मूले से हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहां से लेंस फॉर्मूला भी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेंस फॉर्मूला भी हम इससे प्राप्त कर लेंगे। लेंस फॉर्मूला भी मिलेगा। लेंस फॉर्मूला आप जानते हो 1/f = 1/v - 1/u।
मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव आता, लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाता है। ओके, तो यहाँ से ही पहले लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगा, फिर उसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो हमें लेंस फॉर्मूला मिल जाएगा, लेंस सूत्र मिल जाएगा। ओके, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, ये लेंस निर्मात्री सूत्र होता है। ओके, तो एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। लेंस मेकर सूत्र लिखिए, राइट द लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, और जब भी सूत्र लिखना है तो आपको ये सभी क्वांटिटी लिखनी है। वेहर एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, N21 क्या है? N21 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to rarer medium। इसका मतलब क्या है? 2 तो डेंसर मीडियम होगा और फर्स्ट क्या होगा? रेयर मीडियम होगा, ठीक है ना। तो रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R1 क्या है? R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 एंड R2। R1 एंड R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हमारे पास हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास 2 सरफेस होगी। एक सरफेस की रेडियस R1 लेंगे, दूसरे सरफेस की रेडियस R2 लेंगे। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 का है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सेकेंड सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस की है। हमें पता है कि जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगी वो फर्स्ट सरफेस होगा, और जिससे इमर्जेंट होगी बाहर निकलेगी वो सेकंड सरफेस होगा। तो जिसमें इंटर कर रही है लाइट उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और जिससे इमर्जेंट हो रही है बाहर निकल रही है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? R2 है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। इज इट क्लियर? ओके, अब इसका डायग्राम समझो। पहले डायग्राम समझना जरूरी है। यहाँ पर हमने कैसा लेंस लिया है? कॉन्वेक्स लेंस है, और कैसा थिन है, मतलब बहुत ही पतला सा लेंस लेना है। ऐसा ये थिन लेंस हो गया। ये कैसा लेंस हो गया? थिन लेंस हो गया। ओके, बट हम डायग्राम में हम थिन लेंस लेंगे तो हमें जो अपनी लाइट रे है वो इजीली क्लियर नहीं होंगे, हमें आसानी से दिखाई नहीं देंगी, रिफ्रैक्शन सही से नहीं दिखेगा। तो हम क्या लेते हैं? फॉर डायग्राम हम क्या लेते हैं? थोड़ा सा थिक लेंस ले लेते हैं। ओके, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसका अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस। ये इसकी मुख्य एक्स हो गई। समझना अच्छे से डायग्राम को। एक्स वाई क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई इज ए कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। बोले तो दोनों सरफेस कैसे है? कैसे सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है। कैसे सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस। इधर वाला जो सरफेस होता है वो फर्स्ट सरफेस होता है, हमें पता है। ये इसका पोल ले लिया, इस सरफेस फर्स्ट वाले सरफेस का पोल क्या हो गया? P1 हो गया। क्या हो गया? पोल P1 हो गया। नहीं दिख रहा है? दोबारा लिख देते हैं। इस सरफेस का जो पोल है वो P1 हो गया। इस वाले सरफेस, सेकंड वाले सरफेस, ये सेकंड वाला सरफेस है, ये क्या है? सेकंड सरफेस। इसका जो पोल हो गया वो क्या हो गया? P2 हो गया।
इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया ना? ओके, अब देखिए फर्स्ट वाले सरफेस का अगर हम स्फेयर बनाएंगे तो इधर बनेगा, जूम करेंगे तो इधर इसका स्फेयर बनेगा। तो मैंने कहा फर्स्ट वाले सरफेस का सेंटर किधर बनता है? इधर बनता है। ये आ गया फर्स्ट वाले सरफेस का सेंटर आ गया C1। सेकंड वाले सरफेस का अगर सेंटर देखें तो इधर बनेगा C2। इधर बनेगा क्या? C2। ओके, इतना डायग्राम सबको समझ में आ गया? दिस इज द रे डायग्राम। किरण चित्र आ गया ये। ओके, इससे लाइट का रिफ्लेक्शन करना है हमें। ओके, अगेन हम एक लाइट रे ले लेकर दो लाइट रे लेते हैं। बोले तो हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करेंगे इस लेंस से। लेंस से रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा? अपवर्तन होगा कि परावर्तन होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। ओके, लेंस से क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो देखिए हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है? बोलिए, ऑब्जेक्ट किधर प्लेस्ड करते हैं हम? लेफ्ट साइड में रखते हैं कि राइट साइड में रखते हैं? बताइए। ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। ये हमने लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ओ रख दिया लेफ्ट साइड में। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की हमें इस लेंस से इमेज ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी लाइट रे लेनी है? 2 लाइट रे। एक को मैं ऐसे भेज देता हूं, ये ऐसे जा रही है लाइट रे। ओके, पहले इस वाले सरफेस पर टकराएगी। जो XP1Y जो सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है, इससे टकराएगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमने एयर मान लेते हैं, या ये अपना रेरर मीडियम हो गया। ये तो हो गया रेरर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया? N1। अगेन ये सेम टू सेम लेंस है, किसी मीडियम में रखा होगा। अगर एयर में रखा हुआ है तो यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है। अगर वाटर में फील्ड है, वाटर में रखा हुआ है, तो वाटर में अगर डिप्ट है उस कंडीशन में इधर वाटर होगा, इधर वाटर। तो ये भी इधर भी रेरर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1। ये ग्लास है, बोले तो डेंसर मीडियम है ये। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? N2 हो गया। तो ये लाइट रे वो रेरर टू डेंसर जा रही है। ये लाइट रे किधर से किधर जा रही है? एक लाइट रे को हमने ऐसे इंसिडेंट किया है तो ये रेरर टू डेंसर जा रही है। ओके, तो रेरर टू डेंसर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वो ऑब्लिक्यू इंसिडेंट हो रही है कि नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है पहले। तो किस पॉइंट पर हो रही है? P1 पॉइंट पर। तो देखिए इसके लिए ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हो? इंसिडेंट पॉइंट को, इसका सेंटर किधर है? C1 ये है। P1 को C1 से ज्वाइन करो तो यही आएगा। इसका नॉर्मल यही है, बोले तो ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है। तो ये जब रेरर टू डेंसर जाएगी तो डेविएट नहीं होगी, सीधी की सीधी निकल गई, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ओके और नोट हो गई? ओके, अब ये गई ऐसे इस ग्लास में ट्रेवल कर रही है और इस P2 पर इंसिडेंट होगी। इसका मतलब अब इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो अगेन देखें तो इसके लिए इंसिडेंट पॉइंट क्या हो गया? P2। ओके, इस सरफेस के लिए सेंटर देखें तो C2 ये है। P2 और C2 को ज्वाइन कर दो तो यही क्या हो गया? इसका नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। अगेन दूसरे वाले सरफेस पर भी ये परपेंडिकुलरली लंबवत आपतित हो रही है, तो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल गई। तो एक लाइट रे तो ऐसे जाएगी तो इस सरफेस पे भी नॉर्मल इंसिडेंट और ये सीधी निकल गई। इस सरफेस पे भी ये लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट और सीधी निकल गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक को हम ऐसे ऑब्लिक्यू इंसिडेंट कर देते हैं, ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगी, पहले इस वाले सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है ना, तो हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए इंसिडेंट पॉइंट आ गया, मान लो ये इसके लिए इंसिडेंट पॉइंट M आ गया। क्या आ गया? M। तो इस इंसिडेंट पॉइंट को इसका जो सेंटर है वो C1 इधर है, तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करो। इसके लिए नॉर्मल ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया?
इसके लिए नॉर्मल ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए ये जो लाइट रे है वो इसका एक्चुअल पाथ जो है वो ये है, इस पाथ पर जा रही है। ओके, तो ये रेयर टू कहाँ जा रही है, डेंसर में इंटर कर रही है, तो रेयर टू डेंसर है, तो ये नॉर्मल है इसका टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल के पास आएगी, दूर जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी, तो ये ऐसे टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ गई, ऐसे टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी। ओके, अगर मान लो ये सेकंड वाला सरफेस नहीं होता, अगर मान लो ये पूरा ही इधर ऐसे क्या होता, ग्लास ही होता, जैसे हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ऐसा ही हमारे पास एक सरफेस था, इधर पूरा का पूरा ग्लास था ना, तो ये लाइट रे दूसरे वाला सरफेस अगर होता ही नहीं तो क्या होती, ये लाइट रे ऐसे सीधे चली जाती है ऐसे, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पर जाकर इंसिडेंट होती, और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और दोनों यहाँ पर मिलती और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती I1। ये इमेज तभी बनती जब सेकंड वाला सरफेस नहीं होता, केवल फर्स्ट सरफेस होता, इधर पूरा का पूरा ग्लास ही होता है। ओके, बट यहाँ पर सेकंड सरफेस है, तो अगेन क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। व्हाई, बिकॉज अब तो ये रेयर टू डेंसर, अब क्या होगी, इस ग्लास से बाहर निकलेगी, बोले तो ग्लास टू रेयर है, बोले तो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, दूसरे वाले सरफेस पर ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, इसको मैं एंड पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो इस इंसिडेंट पॉइंट को इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इसका इंसिडेंट पॉइंट ये हो गया, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर सेकंड वाले सरफेस का सेंटर C2 ये है, तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करी, तो इसके लिए नॉर्मल ये आ गया, ये इसका नॉर्मल आ गया। ओके, अब देखिए ये लाइट एक्चुअल पथ ये है, नॉर्मल ये है, तो ये कहां से कहां जा रही है, ये लाइट रे डेंसर टू रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल हो गया, तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर है तो ये नॉर्मल ये है, तो लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगी, तो ये ऐसे नीचे बेंड हो जाएगी, तो एक लाइट रे ये आ रही है और एक लाइट रे ये, दोनों एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो ये है, ये नहीं है, ये तो तब होगी जब सेकंड वाला सरफेस नहीं होगा, तो दोनों यहाँ पर मीट हो रही है, एक्चुअल में इमेज यहाँ पर बनेगी, फाइनल इमेज यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगी। बोलो डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम, डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, है क्या, नहीं है। अगेन इस डायग्राम को समझो, देखो इस चैप्टर में डायग्राम ही है मेन चीज, डेरिवेशन तो हर कोई कर देता है, लेकिन डायग्राम है उसको समझाना बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। तो डायग्राम को समझो इसको, ठीक है ना। बेसिक जो हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट देखे थे कि भी रेयर टू डेंसर जा रही है कि डेंसर टू रेयर जा रही है, तो आपको बस दो ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो डेविएट नहीं होगी, ऑब्लिक इंसिडेंट हो रही है तो डेविएट होगी, अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल मतलब एविलम के पास आ जाएगी, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो एविलम से दूर हट जाएगी। बस यहाँ पर क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस है। ओके, पहले ये रेयर टू डेंसर जाएगी, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी, फिर ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाएगी, तो दो बार डेविएशन हो रहा है। देखो एक बार तो ऐसे डेविएशन हो गया, फिर ऐसे डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया, एक बार तो यहाँ देखो बैंड हो रही है, एक बार यहाँ बैंड, दो बार बैंड हो रही है, ये लाइट रे हो रही कि नहीं हो रही। और ये मैंने इसलिए बनाया है, अगर मान लो सेकंड वाला सरफेस नहीं होता, ये पूरा का पूरा फर्स्ट सरफेस ही होता, सेकंड वाला सरफेस नहीं होता, ये ऐसे होता, पूरा फर्स्ट सरफेस होता और इधर पूरा का पूरा ग्लास होता, तो एक बार रिफ्लेक्शन होता तो ये लाइट रे यहाँ पर जाकर मीट होती, यहाँ इमेज बनती, लेकिन सेकंड वाला सरफेस है इसलिए यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ओके, तो डायग्राम को अगर दोबारा देखें तो हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, या हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये इसमें दो क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, एक XP1Y है जो फर्स्ट सरफेस है, XP2Y सेकंड सरफेस है। ओके,
रेडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जो इस लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, O है। ओके, इस ऑब्जेक्ट से हमने दो लाइट रे छोड़नी है। एक लाइट रे ये इस सरफेस पे भी नॉर्मली इंसिडेंट होगी, सीधी निकल गई। इस सरफेस पे भी नॉर्मली इंसिडेंट होगी, सीधी निकल गई। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो ये आ गई। ओके, दूसरी हमने ऐसे इंसिडेंट की तो ये ऑब्लिक इंसिडेंट हो रही है। तो ये रेडर टू डेंसर, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसके लिए नॉर्मल हमें पता है कि स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हो, इंसिडेंट पॉइंट को इस सरफेस के सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया तो ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल है आ गई, क्योंकि ये रेडर टू डेंसर जा रही है। ओके, फिर इस लाइट रे को देखें तो ये लाइट रे ऐसे है, ठीक है, ये दूसरी वाली सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। अगर सेकंड वाला सरफेस अगर अब्सेंट है, अगर यहाँ पर नहीं है, तो ये लाइट रे सीधे जाती और एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है, ये इमेज यहाँ बनती। बट सेकंड वाला सरफेस है तो अगेन ये लाइट रे ऐसे जा रही है, सेकंड वाले सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो ये इस डेंसर मीडियम से रेडर में जाएगी, मतलब इसी लेंस से बाहर निकलेगी तो डेंसर टू रेडर जाएगी। तो अगेन ये भी स्फेरिकल सरफेस है, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इंसिडेंट पॉइंट है, इसके लिए सेंटर क्या है, ये C2 इधर है तो ये नॉर्मल होगा। इसका एक्चुअल पथ देखें तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इधर आती है तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल, नीचे आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेडर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बैंड नीचे की तरफ हो जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये थी और एक ये यहाँ पर इसकी फाइनल इमेज ऑब्टेन होगी। ओके और नोट होगी। ओके, समझ में आ गया। ये थिन लेंस लेने हैं, ये कैसा लेंस होगा, थिन लेंस। ये डायग्राम समझाने के लिए अगर थिन लेते तो ये चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये लेंस थिन है, तो लेंस अगर थिन होगा, अगर हम लेंस को एक्चुअल में देखें तो लेंस अपना थिन होगा। अगर लेंस थिन होगा उस कंडीशन में पॉइंट P1 और पॉइंट P2, ये दोनों P1 और P2 पॉइंट दोनों क्या होंगे, पास पास होंगे। क्या होंगे, पास पास। तो डिस्टेंस आप P1 से मेजर करो या P2 से मेजर करो, दोनों डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, लगभग इक्वल लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये डायग्राम समझ में आ गया सबको, आ गया ना। ओके, यहाँ पर हमें पता है कि इस लेंस से दो इमेज हो रही है, एक तो I1 है और एक I2। I1 इमेज फर्स्ट वाले सरफेस से है, अगर ये ओनली फर्स्ट वाला सरफेस है तो I1 इमेज है, और अगर सेकंड वाला सरफेस भी है तो इमेज क्या बनेगी, I2 इमेज बनेगी। ओके ओके, मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं, अब इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहां से इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस से हमें दो इमेज ऑब्टेन हो रही है, एक I1 और एक I। I1 इमेज है वो फर्स्ट सरफेस था XP1Y, और I इमेज है वो सेकंड वाला सरफेस XP2Y है, उससे ऑब्टेन हो रही है। तो दैट मीन्स द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। दो स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो चरणों में डिवाइड कर लेते हैं इन इमेज को। ओके, तो स्टेप फर्स्ट देखो, दोनों सरफेस से अलग अलग हम क्या लेंगे, इमेज ऑब्टेन करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ओके, रिफ्रैक्शन बाय spherical surface XP1Y। जो XP1Y स्फेरिकल सरफेस है उससे हम रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अगले वीडियो में देख लेते हैं। ओके, तो हम पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला हमारे पास सरफेस ये था, सेकंड वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, अब्सेंट कर दिया। हमारे पास केवल पहले वाला सरफेस है। अगर ओनली फर्स्ट सरफेस होता तो रिफ्रैक्शन इमेज कैसे बनती, ओनली ये फर्स्ट सरफेस है XP1Y, ये फर्स्ट सरफेस है ओनली, सेकंड वाला सरफेस है ही नहीं, ओनली फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है। बोले तो इधर ग्लास ही ग्लास है पूरा, इधर ये ग्लास ही ग्लास है, ओनली फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस नहीं है। ओके, तो ये डायग्राम तो हम पहले ही बना चुके हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला भी। ओके,
तो देखो फर्स्ट सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट जो सरफेस है, जो पहली सरफेस है, इसके इधर ही रखा था, ये इसका ऑब्जेक्ट इधर रखा था O। इसका सेंटर देखें तो इसका सेंटर ये हो गया C1। ओके, ओके और नॉट ओके। लाइट रे हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं इस सरफेस से, ओनली फर्स्ट अगर सरफेस हो तो इसकी अगर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगी, दो लाइट रे छोड़ेंगे, एक ऐसे तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो ये तो सीधे आ गई। ओके, एक को हमने ओब्लिक्यू इंसिडेंट किया है, ये आ गई। तो हम अपना जो अभी जो ऊपर जो डायग्राम बनाया था वो तो दोनों सरफेस से एक साथ था, अब एक एक सरफेस को लेकर अब हम करेंगे, ठीक है ना। ईच जो सरफेस से हमें एक एक कंडीशन मिलेगी और उसी से हमारा डेरिवेशन होगा। ओके, अब देखो पहले वाले डायग्राम में हमने फर्स्ट वाले फेज में यही किया था कि इस पहले वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था, पहले इससे रिफ्लेक्शन हो रहा था, बाद में सेकंड वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था। इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इसके लिए नॉर्मल ये हो गया, इसके इंसिडेंट पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दो, ये इसके लिए नॉर्मल आ गया। ओके, इसको हमने एम पॉइंट माना था, ओके और नॉट ओके। इसका एक्चुअल पथ ये था, तो एक्चुअल पथ ये है, तो ये इसका ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 लिया था, ये अपना डेंसर मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, N2। तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, एक ये और एक ये, यहाँ पर इसकी इमेज बन गई I1 बन गई। क्या बन गई, I1 इमेज बन गई, बन गई नहीं बन गई। फर्स्ट वाले सरफेस से हमने जो पहले जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट वाली सरफेस अगर ओनली फर्स्ट सरफेस हो तो इमेज I1 ऑब्टेन हो रही थी कि नहीं हो रही थी, लेकिन वो फाइनल इमेज नहीं थी, वो ओनली तभी थी जब ओनली फर्स्ट सरफेस होगा। पहला सरफेस अगर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तभी I1 इमेज ऑब्टेन होगी। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की P से डिस्टेंस से क्या ले लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम -u नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में है। ओके, P और C जो फर्स्ट वाला जो सरफेस है इसकी रेडियस से हम मान लेते हैं P1 और C1 के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R1 जो कि पॉजिटिव होगी। ओके, और ये जो इमेज है P1 और I1 के बीच की डिस्टेंस जो इमेज ऑब्टेन होगी, इस इमेज डिस्टेंस को हमने V1 लिख दिया। क्या लिख दिया, V1 लिख दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सरफेस है XP1Y, इससे इस ऑब्जेक्ट O की जो इमेज ऑब्टेन हो रही है वो I ऑब्टेन हो रही है, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, तो इसके लिए हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएं। अब देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, एक स्फेरिकल सरफेस से हो रहा है, और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अपवर्तन सूत्र से, अगर अपवर्तन सूत्र से देखें तो इसके लिए अपवर्तन सूत्र क्या आएगा, मैंने देखो आपको जब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला करवाया था तो वहां पर नोट लिखवाकर मैंने दो कंडीशन लिखवाई थी कि लाइट रे वो रेयर टू डेंसर जा रही है कि डेंसर टू रेयर। तो यहाँ किसमें से किसमें जा रही है, रेयर टू डेंसर, N1 से N2 में जा रही है। तो N1 से N2 में जाएगी तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था अपना, N2 डिवाइडेड बाई इमेज। देखो N2 में तो इमेज बन रही है ना, तो N2 डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितनी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 I1 लिख सकते हैं, P1 I1 लिख सकते हैं ना, इमेज डिस्टेंस P1 I1 हो गई। फिर था माइनस N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U थी ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया, P1 O लिख दिया, दैट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। R1 क्या है, इसको हम P1 C1 लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं, P1 C1 लिख दिया। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, N2 अपॉन P1 I1 कितना है, V1 लिया है हमने, माइनस N2 अपॉन P1 O क्या है, यहाँ पर हमने नेगेटिव U लिया है, लेकिन हम डेरिवेशन यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, इसलिए हम जब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला किया था तो उस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में
पहले ही हम ये नेगेटिव यू ले चुके हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव यू नहीं लेना है, नेगेटिव हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ही लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओनली यू लेंगे, ठीक है ना। ओके, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। ओके और नॉट ओके? ओके, अब पहले वाले सरफेस से हमने रिफ्लेक्शन कर लिया है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आ गया, ये N1 आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब सेकंड वाले सरफेस से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, उसको समझना आप अच्छे से। स्टेप सेकंड, रिफ्रैक्शन बाय spherical surface XP2Y। जो हमारे पास जो दूसरा गोलीय पृष्ठ है XP2Y, उससे अपवर्तन करते हैं, उससे अपवर्तन कैसे होगा वो हम देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को हम रख लेते हैं, ये हमें काम में आए। हमारा जो सेकंड सरफेस था वो कैसे बना था? ऐसे बना हुआ था, ऐसे ही तो बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था? बना हुआ था ना। इस पर लाइट रे कैसे, ये X था, यहाँ पर ये क्या था? P2 था, और ये क्या था? अपना Y था। इसका सेंटर देखें तो इधर आएगा, इसका सेंटर C2, C2 और P2 को मिला दो, ये इसका क्या होगी? प्रिंसिपल X होगी इसकी। ओके, तो इसका मतलब इधर वाली साइड में तो एयर था। अगर मान लो ओनली ये सरफेस होता है, इधर वाली साइड में पूरा का पूरा ग्लास होता है,